दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि रात की खामोशी में अचानक पैरों के तलवों में तेज जलन शुरू हो जाती है? ऐसा लगता है जैसे किसी ने चुपके से आग लगा दी हो। नींद टूट जाती है, करवटें बदलते रहते हैं और दिल में डर बैठ जाता है कि आखिर यह हो क्या रहा है। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर अन्निका और आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाली हूँ जिसे समझ लिया तो सिर्फ आपके पैर ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी हल्की हो सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैरों की जलन, झंझनाहट, सूजन या सुन्नपन सिर्फ थकान या ठंड की वजह से होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह परेशानी बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। यह एक ऐसा खामोश दुश्मन है जो धीरे धीरे नसों के अंदर जमने लगता है। मैंने अपने अनुभव में कई मरीजों की आंखों में वह डर देखा है जब उन्हें पता चलता है कि पैरों की जलन की असली वजह खून का सही तरीके से न पहुंचना और नसों की कमजोरी होती है। पहले असर पैरों पर पड़ता है, फिर घुटनों पर और अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यही दर्द कमर तक पहुंच जाता है। दिन में यही समस्या थकान बनकर आती है, रात में जलन बनकर सताती है और एक दिन ऐसा आता है जब चलना भी मुश्किल हो जाता है। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि बहुत से लोगों की हकीकत है। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि राहत अब बहुत दूर नहीं है। और यहाँ मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। अगर यह जानकारी आपको जरूरी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में मुझे यह भी बताइए आप किस शहर से मुझे देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि कहां-कहां से लोग इस वीडियो से फायदा ले रहे हैं। अब बात करते हैं असली वजह की। आयुर्वेद के अनुसार हमारे पैर वात का मुख्य केंद्र होते हैं। जब ठंड, ज्यादा तनाव या गलत लाइफस्टाइल की वजह से वात बढ़ जाता है तो सबसे पहले असर पैरों पर दिखता है, जलन, सूजन, झंझनाहट और अकड़न के रूप में। विज्ञान इसे कहता है खराब माइक्रो सर्कुलेशन, यानी नसों में खून का बहाव धीमा हो जाना। जब नसों को गर्माहट नहीं मिलती तो वे सही सिग्नल नहीं भेज पाती और दर्द शुरू हो जाता है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे पेनकिलर ले लेते हैं जो थोड़ी देर के लिए दर्द दबा देती है, लेकिन अंदर की ठंड और ब्लॉकेज को और बढ़ा देती है। आज मैं आपको एक ऐसा देसी और सुरक्षित तरीका बताने वाली हूँ जो दर्द को नहीं, बल्कि उसकी जड़ को पकड़ता है। एक ऐसा तरीका जो घर बैठे, बिना महंगी दवाइयों के, आपको आराम दे सकता है। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि गर्म पानी के साथ कौन सी 3 साधारण चीजें मिलाकर आप अपनी बंद नसों को खोल सकते हैं। तो बने रहिए, क्योंकि यह जानकारी आपके पैरों की हालत बदल सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको वह तरीका बताने जा रही हूँ जिसका इंतजार आप कर रहे थे। सोचिए, अगर सालों से जमी हुई नसों की ठंड कुछ ही मिनटों में पिघलने लगे, अगर जलन अपने आप कम होने लगे, अगर झंझनाहट धीरे धीरे खत्म हो जाए, तो कैसा लगेगा? यह मुमकिन है, बस सही तरीका अपनाना जरूरी है। सबसे पहले एक टब या बाल्टी में इतना गर्म पानी लें जितना आपके पैर आराम से सह सकें। पानी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस ऐसा कि सिकाई जैसा एहसास हो। अब इसमें पहली चीज डालें, कपूर का एक छोटा टुकड़ा। कपूर बाहर से ठंडा लगता है, लेकिन अंदर से गर्मी पैदा करता है और नसों की ठंड को तोड़ता है। दूसरी चीज, आधे नींबू का रस। नींबू नसों को जगाने और खून की नलियों को खोलने में मदद करता है। अब अपने पैरों को इस पानी में 10 से 15 मिनट तक रखें। अगर आपको साइटिका, घुटनों का दर्द या ज्यादा अकड़न है तो इसमें 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट या सेंधा नमक भी मिला सकते हैं। और अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी या बहुत ज्यादा जलन है तो थोड़ा सा सिरका भी डाला जा सकता है।
ध्यान रखें, चीजें ज्यादा न डालें, संतुलन बहुत जरूरी है। पैर बाहर निकालने के बाद तिल के तेल से हल्की मालिश करें। इससे पूरी रात नसों को गर्माहट मिलती रहती है। इस प्रक्रिया को लगातार 10 से 15 दिन तक रात में सोने से पहले करें। ज्यादातर लोग 5-7 दिन में ही फर्क महसूस करने लगते हैं। मेरे कई मरीजों ने मुझसे कहा, डॉक्टर अन्निका, सालों बाद पहली बार चैन की नींद आई। किसी ने कहा पैर हल्के लगने लगे, तो किसी ने कहा जलन जैसे गायब ही हो गई। लेकिन दोस्तों, मैं ईमानदारी से यह भी कहना चाहती हूँ कि अगर नस बहुत ज्यादा दब चुकी हो या ऑपरेशन का मामला हो, तो यह तरीका सिर्फ आराम देगा, पूरा इलाज नहीं करेगा। इसलिए डॉक्टर की सलाह को कभी नजरअंदाज न करें। अगर यह जानकारी आपके दिल को छू गई हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आसान और सच्चे तरीके आप तक लाती रहूं, तो मेरी वीडियो और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे हौसला मिले और मैं आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अन्निका।